हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डाउनलोड मैनेजर का इस्तेमाल करके आप किस तरीके से फ़ाइल को इंटरनेट से उसकी फुल स्पीड में आप अपनी इंटरनेट की फुल स्पीड में आप उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि ये डाउनलोड मैनेजर होता क्या है जिसकी मदद से इंटरनेट से इतने स्पीड में फ़ाइल डाउनलोड किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले लोग बात करते हैं कि डाउनलोड मैनेजर होता क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। पहली बात है कि डाउनलोड मैनेजर यहाँ बस एक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल हम लोग इंटरनेट से फ़ाइल को डाउनलोड करने के लिए करते हैं, वो भी फुल स्पीड में। मान लीजिए कि अगर हमें फ़ाइल को पॉज करना है, रोकना है या रिज्यूम करना है, तो इसके लिए भी डाउनलोड मैनेजर का इस्तेमाल होता है। अगर हम बार बार फाइल को डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, अपना टाइम बचाना चाहते हैं, उसके लिए भी डाउनलोड मैनेजर का इस्तेमाल होता है। अगर हम नहीं चाहते कि जब हम फाइल्स को डाउनलोड करें तो वो फाइल्स करप्ट हो जाए, तो उस सब चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए भी यहाँ डाउनलोड मैनेजर का इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्जैक्टली मैं ये बता रहा हूँ कि डाउनलोड मैनेजर मेनली डाउनलोडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है फाइल्स को, जो हम लोग नेट से या इंटरनेट से जो फाइल्स को हम लोग डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आईडीएम क्या होता है। देखिए आईडीएम क्या है। पहली बात क्या, आईडीएम जो है एक डाउनलोड मैनेजर सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम लोग मेनली इंटरनेट से फाइल को फुल स्पीड में डाउनलोड करने के लिए करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो कंपनी आपको इंटरनेट सर्विस दे रही है और जो भी वो स्पीड आपको दे रही है, चाहे 10 Mbps हो या 20 Mbps हो, तो यहाँ पर आप आईडीएम सॉफ्टवेयर के जरिए उस स्पीड को फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं कंपेयर टू योर ब्राउज़र जिसमें आप अपने स्पीड को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस सॉफ्टवेयर के जरिए अगर आपको 10 Mbps मिला तो आप पूरा 10 Mbps के स्पीड से आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कभी भी बहुत बार ऐसा होता है कि लाइन चला जाता है, कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, नेटवर्क चला जाता है, तो जिसके कारण हम जो लोग डाउनलोड करते रहते हैं वो फाइल अचानक से रुक जाता है और डाउनलोड फेल हो जाता है। इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होगा। आईडीएम सॉफ्टवेयर क्या करती है कि मान लीजिए किसी भी कारण से आपका डाउनलोड नेटवर्क चला गया जिसके चक्कर से डाउनलोड रुक गया है, तो जब वापस नेटवर्क आएगा तो आप डाउनलोड को वहीं से रिज्यूम कर सकते हैं, आपको फिर से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। और चौथा सबसे अच्छी बात यह है कि जो डाउनलोड मैनेजर जो है आईडीएम, ये सारे ब्राउज़र को सपोर्ट करता है। तो आपके पास चाहे गूगल हो, क्रोम हो, ये सारे वेब ब्राउज़र में कोई सपोर्ट करता है और आप किसी भी वेब ब्राउज़र के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ आप लोग फीचर्स की बात कर रहे हैं आईडीएम के, तो सबसे पहले फीचर तो यही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सारे वेब ब्राउज़र को सपोर्ट करता है, तो वेब ब्राउज़र सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा चीज़ यहाँ पे कि डाउनलोड विद अ क्लिक, कहने का मतलब है कि जैसे आप कोई डाउनलोड लिंक को क्लिक करेंगे, आईडीएम ऑटोमेटिकली उस लिंक के फाइल को ग्रैब कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। आपको आईडीएम को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इस लिंक से फाइल को डाउनलोड करना, वो ऑटोमेटिकली उस फाइल को उस लिंक से डाउनलोड करने को कैप्चर करके डाउनलोड करना शुरू करेगा। तीसरी चीज़ क्या है कि इसमें एंटीवायरस चेक का भी ऑटोमेशन है। कहने का मतलब है कि अगर आपके कंप्यूटर में अगर कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, अगर आप चाहते हैं कि जब भी मैं फ़ाइल को डाउनलोड करूं तो मेरा एंटीवायरस उस फाइल को एक बार स्कैन करे, चेक करे, ताकि उसमें वायरस ना हो, तो ये फीचर आईडीएम में मौजूद है। आईडीएम क्या करेगा, जब भी फाइल को डाउनलोड करेगा वो आपके कंप्यूटर में जो एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है उसको वो उस फाइल को स्कैन करने के लिए भी बोलेगा। उसके बाद क्या है कि इसमें एक वेबसाइट स्पाइडर ग्रैबर का एक फ़ीचर है। ये एक कमाल का फ़ीचर है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आप किसी वेबसाइट में जाते हैं और उस वेबसाइट में आपको कम से कम 100 ठो गाना है या फिर बहुत सारी पीडीएफ फाइल्स है या बहुत सारी वीडियो फाइल्स है। मान के चलते हैं कि उस वेबसाइट में कम से कम 100 पीडीएफ फाइल्स है या 100 सॉन्ग्स है या गाना है, आपको वो सारे गाने को डाउनलोड करना है। तो अगर आप बैठ के अगर आप डाउनलोड करेंगे एक एक करके तो आपको बहुत ज़्यादा समय आपका वेस्ट होगा। तो यहाँ पर ये वेबसाइट स्पाइडर या ग्रैबर फीचर जो काम आता है, आपको बस आईडीएम को उस वेबसाइट का लिंक देना है। आप जैसे उस वेबसाइट का लिंक देंगे, आईडीएम आपसे पूछेगा कि आपको इस वेबसाइट से क्या डाउनलोड करना है, और ऑडियो, वीडियो, पीडीएफ फाइल्स जो भी है आप उसको बता दीजिए। वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो सारे फाइल्स उस वेबसाइट से डाउनलोड कर लेगा। तो आपको यहाँ पर क्या है, वेबसाइट में सामने बैठ के वेबसाइट के एक एक फाइल को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आइए अभी हम लोग अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं जो है कैटेगरीज। तो यहाँ पे क्या देखिए क्या होता है कि जब भी फाइल्स डाउनलोड, आईडीएम जब भी फाइल्स को डाउनलोड करता है तो वो सारे फाइल्स को उसके कैटेगरी के हिसाब से सेव करता है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि मैंने बहुत सारी MP4 फाइल्स डाउनलोड की हैं तो वो सारे फाइल्स को वीडियो फोल्डर में डाल देगा। उसी तरह अगर मैंने बहुत सारी PDF फाइल्स अगर डाउनलोड की तो वो सारे फाइल्स को क्या करेगा, डॉक्यूमेंट फोल्डर बना के उस डॉक्यूमेंट फोल्डर में डाल देगा।
अगर मैंने बहुत सारे MP3 फाइल डाउनलोड किए तो IDM क्या करेगा, वो जितने भी MP3 या ऑडियो फाइल हो रहे हैं उसको एक ऑडियो फोल्डर बना के डाल देगा। तो मेनली अगर आप देखेंगे जब भी आप IDM को इंस्टॉल करेंगे तो IDM क्या करेगा, 4 या 5 फोल्डर्स बनाएगा जो एक्चुअली अलग अलग कैटेगरीज रहेगी। मेनली जनरल रहेगा, कंप्रेस्ड रहेगा, ऑडियो रहेगा, वीडियो रहेगा। तो वो जो भी फाइल को वो डाउनलोड करता है वो उस कैटेगरी के फोल्डर में उस फाइल को डाल देता है, ताकि आपको इसमें दिक्कत ना होता, ताकि अगर आप फाइल को खोजना चाहते हैं तो आपको पता रहेगा कि मुझे किस फोल्डर में जाके उस फाइल को देखना है। अगली फीचर के देखते हैं, वो है डाउनलोड स्पीड एक्सेलरेशन। कहने का मतलब है इसी के लिए IDM इतना फेमस है क्योंकि ये फाइल्स को 5 टाइम्स ज़्यादा स्पीड से डाउनलोड कर सकता है। इसके पीछे का जो ये इंटेलिजेंट डायनेमिक फाइल सेगमेंट टेक्नोलॉजी है, देखिए एक सिंपल टेक्नोलॉजी। इसका कहने का मतलब क्या है कि मैं एक बार में फाइल को एक लिंक से डाउनलोड नहीं करूँगा, वो उस क्या कहता है, एक लिंक को वो बहुत सारे लिंक्स में एक तरह से डिवाइड कर देता है। तो लिंक्स जितना छोटा होता है, फाइल जितना ज़्यादा टूटता है, डाउनलोड स्पीड उतना अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर उसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद जो फीचर है वो है बिल्ट इन शेड्यूलर। मान लीजिए कि मुझे बहुत सारे फाइल्स को डाउनलोड करने हैं लेकिन मेरे पास समय नहीं है, या फिर मेरा इंटरनेट जो है वो रात के समय ज़्यादा स्पीड काम करता है, सुबह के समय नहीं, या फिर मैं सारे फाइल्स को सिर्फ शाम में डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपको शेड्यूलर काम आएगा। आप IDM में क्या कर सकते हैं, सारे लिंक्स जितने भी आपके डाउनलोडिंग लिंक्स है, जितने भी डाउनलोडिंग फाइल्स है, आप IDM को कह सकते हैं कि इस फाइल्स को, ये सारी फाइल्स को तुम एक पर्टिकुलर समय में डाउनलोड करना। तो IDM क्या करेगा, वो उसी समय में फाइल को डाउनलोड करेगा और दूसरे समय में नहीं करेगा। ये एक बहुत ही पॉजिटिव फीचर है क्योंकि इससे आपको कंप्यूटर के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप जो समय में आप इसको मेंशन करेंगे IDM को, वो उसी समय में उस फाइल को डाउनलोड करेगा। उसके बाद की फ़ीचर ये है कि एडवांस डाउनलोड इंटीग्रेशन। कहने का मतलब है कि आज तक नॉर्मली आपने देखा है कि हम लोग ने सिर्फ ब्राउज़र से ही फाइल को डाउनलोड किया, लेकिन ब्राउज़र के अलावा भी अगर कोई एक दूसरा सोर्स है जहाँ से आप फाइल को आप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ से भी IDM जो है उस फाइल को कैप्चर कर सकता है, मतलब उस फाइल को उस सोर्स से भी डाउनलोड कर सकता है। सो इंटीग्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगली फीचर हम लोग देखते हैं वो है इंटरनेट लॉगिन्स। देखिए यहाँ पर क्या है कि आप बहुत ऐसा होता है कि हम लोग कुछ वेबसाइट्स में जाते हैं और उस वेबसाइट का जब तक आप लॉगिन नहीं करेंगे, जब तक ID पासवर्ड डाल के आप उस वेबसाइट में एंटर नहीं करेंगे, तब तक आप फाइल्स उस वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। अगर सिचुएशंस में अगर आप हैं तो उसमें क्या होता है, IDM का ये फीचर बहुत काम आता है। IDM क्या करती है कि आपको बस उसके अंदर एक लॉगिन सेक्शन है IDM सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो उस सॉफ्टवेयर में आपको लॉगिन सेक्शन में खाली उस वेबसाइट का एड्रेस और अपनी लॉगिन ID पासवर्ड डालना है। तो उससे होगा क्या कि आपको जब भी वो उस वेबसाइट का लिंक के साथ अगर कोई भी डाउनलोड फाइल होगा तो आपको बार बार ID पासवर्ड डाल के उस वेबसाइट में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली IDM क्या करेगा, लॉगिन क्रेडेंशियल्स को लेके, आपके जो लॉगिन डिटेल्स है उस डिटेल्स को लेके वो उस वेबसाइट से फाइल को ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेगा। तो इससे आपको बार बार उस वेबसाइट में लॉगिन करके फाइल को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। IDM इसे ऑटोमेटिकली करेगा और वेबसाइट को पता रहेगा कि ये जो फाइल डाउनलोड हो रहा है वो लॉगिन के साथ हो रहा है। आगे दूसरी फीचर हम लोग देख लेते हैं, वो है आखिरी जो फीचर है यहाँ पर है वो है डाउनलोड लिमिट्स। देखिए डाउनलोड लिमिट्स क्या है कि मेनली ये स्पीड को लिमिट करने वाला फीचर है। बहुत बार क्या होता है, मान लीजिए मुझे 10 मेरे पास जो इंटरनेट स्पीड जो है वो सिर्फ 10 Mbps का है और मुझे 10 फाइल को डाउनलोड करना है एक साथ। या तो एक दूसरी कंडीशन मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए मुझे YouTube वीडियो भी देखना है और फाइल भी डाउनलोड करना है। अगर आप बिना कोई डाउनलोड मैनेजर के अगर इस काम को सिर्फ ब्राउज़र में करेंगे तो ब्राउज़र क्या करता है कि आपका जितना इंटरनेट हो सकता है वो खींचने का कोशिश करता है जब वो फाइल को डाउनलोड करता है तब। तो इससे आपका या तो फाइल डाउनलोड होगा या तो आप यूट्यूब में वीडियो देख सकेंगे। दोनों काम आप एक साथ नहीं कर सकेंगे क्योंकि स्पीड वहाँ बढ़ता नहीं है, स्पीड वहाँ डिवाइड नहीं होता। लेकिन डाउनलोड लिमिट्स में क्या है कि आप IDM को बोल सकते हैं कि तुम इस फाइल को डाउनलोड करो, लेकिन इस फाइल को तुम इस स्पीड में ही डाउनलोड करना, इस स्पीड से ऊपर इस फाइल को डाउनलोड मत करना। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, मान लीजिए मुझे YouTube वीडियो भी देखना है और एक फ़ाइल को भी डाउनलोड करना है, तो मैं IDM को बोलूँगा कि मेरे पास 10 MB का स्पीड है, मैं बोलूँगा तुम सिर्फ 5 Mbps यूज़ करो इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए। तो उससे होगा क्या कि वो 5 Mbps से ऊपर का स्पीड को वो यूज़ नहीं करेगा उस फाइल को डाउनलोड करने के लिए। तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि आप साथ ही साथ वीडियो भी आप अपने स्ट्रीम कर सकते हैं और फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं
और यहाँ पर स्पीड जो है वो अच्छी तरह डिवाइड हो जाती है। एक दूसरी जगह, एक दूसरा एरिया, एक दूसरा कंडीशन मैं आपको बताता हूँ जहाँ पर ये बहुत काम आता है। वो है कि मान लीजिए मैं एक साथ 10 फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ और मेरे पास इंटरनेट स्पीड सिर्फ 10 Mbps का है। मैं एक साथ 10 फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ क्या कि मैं 10 फाइल को सेम स्पीड में डाउनलोड करूँ। मैं नहीं चाहता कि एक फ़ाइल सारे स्पीड को खींच ले, बाकी को कोई स्पीड ना मिले। इस कंडीशन में भी आप इस फीचर का भी यूज़ कर सकते हैं। आप 10 फाइल में आप एक स्पीड लिमिट आप ठहरा सकते हैं और आप IDM को कह सकते हैं कि हर एक फाइल को सिर्फ 1 Mbps के स्पीड से डाउनलोड करना। तो इससे क्या होगा कि आपके जो 10 फाइल हैं वो 10 फाइल जो है वो एक लिमिटेड स्पीड में डाउनलोड होंगे और साथ ही साथ वो उस लिमिट से आगे नहीं जाएगा। तो अगर आपने 1 Mbps का स्पीड लिमिट दिया है तो वो उस फाइल को उस 1 Mbps के स्पीड लिमिट में ही डाउनलोड करेगा, उससे आगे नहीं जाएगा। तो इसका ये बहुत ही एक पॉजिटिव फीचर है और मुझे लगता है कि IDM के बारे आज फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। आगे मैं आपको इसके ट्यूटोरियल्स आपको बताऊंगा कि इस IDM को यूज़ कैसे किया जाता है और इसके सारे फंक्शंस को मैं एक अच्छी से एक ट्यूटोरियल वीडियो बना के मैं आपको सिखाऊंगा। थैंक यू एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू, बाय।